कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शीतल पत्रावली, सुमन पत्रावली, विशाल पत्रावली, विश्वास पत्रावली, दीपाली पत्रावली, शिल्पा पत्रावली, आरुष पत्रावली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोली पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के शील व्रत अनित्याचार भावना की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आज के पवित्र भावना का नाम है शील व्रत अनतिचार भावना। शील यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वभाव, प्रकृति, निर्विकार नैसर्गिक परिणति। शील व्रतों में निरतिचार भावना को धारण करते हुए निरतिचार भावना को धारण करते हुए इसके माध्यम से भी परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई जा सकती है। और विशेष रूप से जैन दर्शन के अनुसार यदि हम देखते हैं, शील व्रत को धारण किए बिना आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाना वैसे संभव भी नहीं है। इस शील की महिमा अपरंपार है, शब्दातीत है। इस शील की महिमा को तीर्थंकरों ने भी बताया, गणधर परमात्माओं ने भी बताया। शील की महिमा को स्वर्गीय देवता देवेंद्र ने भी बताया। शील का अर्थ होता है अपने आत्मा के स्वभाव की ओर लौटना।
आत्मा का स्वभाव कुशील नहीं है, शील है। आत्मा का स्वभाव वैभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। आत्मा को वैभाविक परिणति से बाहर लाना, आत्मा को विकारमय उस परिणति से दूर करके स्वभाव की अनुभूति करना, यह शील कहलाता है। विकार को कुशील कहा जाए, वैभाविक परिणति को कुशील कहा जाए और स्वाभाविक परिणति को सुशील कहा जाए, शील कहा जाए, स्वभाव कहा जाए, प्रकृति कहा जाए, निसर्ग कहा जाए, तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी। यह आत्मा अनादिकाल से कुशील की ही अनुभूति करता चला आ रहा है। शील को कभी पाया नहीं, शील को कभी उसने ग्रहण करके उसकी आराधना की नहीं। और इसलिए भगवंतों ने कहा, आत्मा को पर परिणति से छुड़ाकर निज परिणति की ओर ले जाना, ले आना आवश्यक होता है और इस आवश्यकता की पूर्ति हमें ही करना होता है। कुशील से मुक्त कराना है और शील की ओर आत्मा को ले जाना है। ले जाना है, ये कहें कि ले आना है। ले आना है। आत्मा बहिर्मुखी होकर के, आत्मा बहिर्मुखी होकर के बहुत दूर जब चला जाता है तो उस आत्मा को भटकने वाले, बाहरी भटकने वाले आत्मा को बहिरात्मा की संज्ञा दी। हम सभी अनादिकाल से बहिरात्मा रहे हैं। अंतरात्मा बनने का अवसर अनादिकाल से आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। बहिरात्मपना कुशील है और अंतरात्मा बनना यही सुशील है। जब आत्मा अंतरात्मा बन जाता है तो उसके लिए चौथा गुणस्थान होता है। बहिरात्म पने को प्राप्त आत्मा 3 गुणस्थानों में होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान और मिश्र गुणस्थान। इन 3 गुणस्थानों में रहने वाले आत्मा को बहिरात्मा और चौथे गुणस्थान से कहाँ तक? अंतरात्मा कहाँ तक होता है? 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा के गुणस्थान हैं। यह अंतरात्मा ही शील है। आत्मा अंतरात्मा बन जाए यही शील है, आत्मा बहिरात्मा बन जाए वही कुशील है।
अपने जीवन में जब धर्म को हम अंगीकार करते हैं, जिस दिन अपने जीवन में धर्म आ जाता है, वह धर्म चाहे सम्यक तो हो, उसके साथ रहने वाला ज्ञान हो, और इसके साथ ही उत्पन्न होने वाला, यदि उत्पन्न हुआ चारित्र है, चारित्र हो, दर्शन ज्ञान और चारित्र को धारण करने वाला आत्मा ही अंतरात्मा कहलाता है। और अंतरात्मा को शील की उपलब्धि होती है। जिस दिन शील की उपलब्धि होती है, उसी दिन हम अपनी आत्मा के ऊपर सील लगा लेते हैं। आपके घर में जब पत्र वगैरह आते हैं, घर में आने से पहले पोस्ट ऑफिस में ही उस पत्र पर सील पड़ जाता है। सील के बिना वह पत्र आपके घर में प्रवेश नहीं करता। वह सील को लेकर के आता है, सील लगाया जाता है और फिर बाद में घरों में दिया जाता है। ये कैसा सील? ये और किसी के पास नहीं जाएगा। जिसका एड्रेस है, उस एड्रेस के अनुसार वह उसी घर में जाएगा जिस घर में जाना चाहिए, और उस घर में भी विशेष रूप से ऊपर लिखा है तो पोस्टमैन भी उसी व्यक्ति के हाथ में दे देता है। इसी को कहते हैं सील। पोस्टमैन अगर दूसरे के हाथ में दे देता है तो वह पोस्टमैन गलत करता है, वह सील का पालन नहीं करता। जिसके हाथ में देना चाहिए उसी के हाथ में दे देता है तो वह सील हुआ। दूसरे के हाथ में दे देता है तो वह कुशील हुआ, दोषी है। पोस्टमैन दोषी है। वह दोष नहीं करता, वह अपराध नहीं करता। उस पर जिसने जो एड्रेस लिखा है उसको पढ़ करके उसी व्यक्ति को ढूंढकर उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है। हमें भी अपनी आत्मा को सौंपना है। किसके हाथ में सौंपना है? जो सीलवान हैं। और जो सील है, अपनी आत्मा को सील के लिए सौंपना है या तो सीलवानों के लिए सौंपना है। सीलवानों के लिए अपनी आत्मा को हम समर्पित करते हैं तो यह आत्मा स्वभावतः अंतरात्मा बन जाता है, क्योंकि सीलवानों के पास जाकर के भी ऐसी कौन सी आत्मा है जो अंतरात्मा नहीं बनता हो। सीलवानों की संगति करते करते आत्मा भी सीलवान बन जाए, इसमें क्या अतिशयोक्ति है? बनता ही है। आत्मा का अंतरात्मा बनना यही सील है। और हमें अपनी आत्मा को समर्पित करना है, बहिरात्म पने से मुक्त करा के अंतरात्म पने के लिए समर्पित करना है। आत्मा अंतरात्मा बन जाए तो इससे बढ़कर के सील कुछ होता नहीं है। आत्मा के संपूर्ण स्वभाव की उपलब्धि के लिए कुशील को त्यागना पड़ता है और सीलवान बनना पड़ता है। सीलवान बनने के पश्चात उसकी जो सीढ़ियां हैं सीलवानों की, वो चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक इस सील की सीढ़ियां हैं।
चौथे गुणस्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि बन गया, शुभोपयोगी हो गया, अशुभोपयोग से छुटकारा पाया। अशुभोपयोग मिथ्यात्व के साथ होता है, शुभोपयोग सम्यक्त्व के साथ होता है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों में से शील किसको कहें? मिथ्यात्व को शील कहें कि सम्यक्त्व को शील कहें? सम्यक्त्व को शील कहना चाहिए। सम्यक्त्व को शील कहना चाहिए और मिथ्यात्व को कुशील कहना चाहिए। कुशील का अर्थ होता है जो अपने स्वभाव से च्युत करा दे, उसका नाम कुशील है। और जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित करा दे, अपने स्वभाव को उपलब्ध करा दे, उसका नाम शील है। इतना समझ में आ गया ना? तो जो समझ में आ गया ना, समझ में यदि आ गया तो बस शील लगा लो, शील लगा दो। किस पर शील लगाना है? सम्यक दर्शन के ऊपर शील लगा दो। मिथ्या दर्शन के ऊपर शील लगाओगे, बहिरात्मा बनकर अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये मिथ्यात्व अपने आत्मा का स्वभाव नहीं, शील नहीं, बल्कि यह कुशील है। मिथ्यात्व कुशील है और सम्यक्त्व शील है। जिस प्रकार मिथ्यात्व कुशील है, सम्यक्त्व शील है, तो उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान कुशील है और सम्यक ज्ञान शील है। ये दर्शन और ज्ञान जब अपने जीवन में प्रकट होते हैं तो आत्मा यह अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा बन जाता है तो शुभोपयोग को धारण करके धर्म का उपासक बनता है। शुभोपयोग के साथ धर्म की शुरुआत होती है। अशुभोपयोग के साथ कोई धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। अशुभोपयोग के साथ अधर्म पाया जाता है। 3 गुणस्थानों में अधर्म पाया जाता है। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र गुणस्थान में अधर्म होने के कारण, अधर्म अर्थात सम्यक दर्शन नहीं है ना। पहले गुणस्थान में जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती, दूसरे में भी नहीं और तीसरे में भी नहीं। इन 3 गुणस्थानों में आत्मा को अधर्म आत्मा कहा है। जब जब वह अधर्म आत्मा होता है तब वह कुशील का जीवन जीता है। जब धर्मात्मा बनता है तो सुशील का जीवन जीने लगता है। सम्यक दर्शन भी अगर अपन ने प्राप्त कर लिया है तो बहुत बड़े शील को हमने धारण कर लिया है, ये समझना चाहिए। बहुत बड़ा शील। सभी शीलों में सर्वोत्कृष्ट शील अगर कोई है तो वह सम्यक्त्व है। क्योंकि हम जिसको शील समझते हैं, जिसको हम शील समझते हैं, चौथा पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। चौथे पाप को त्यागना, इसको हम शील कहते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करना और कुशील पाप को त्यागना, इसको हम शील संज्ञा देते हैं। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में विचार किया जाए, ये बहुत स्थूल विषय कहा जाता है, स्थूल बात हो जाती है। अगर उसको गहराई से और विचार किया जाए, एक ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन को शील की महिमा अधिक मिल जाती है। क्यों? सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है कि ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? बोलो। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य आजीवन है। शील व्रत हमने
कुशील त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया है और सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है, तो पाप कर्मों में से एक भी पाप कर्म प्रकृति का संवर है क्या वहाँ? नहीं है। तो वह अखंड ब्रह्मचर्य प्रथम गुणस्थान में रह करके पालन करेंगे तो भी उसके लिए कौन सा महत्व प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए एक अखंड ब्रह्मचर्य से भी महान है सम्यक दर्शनशील है। ये है जैन धर्म में सम्यक दर्शन, जिसके बिना ब्रह्मचर्य व्रत भी मोक्ष का कारण नहीं बनता, कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता, पंच पापों का त्याग भी कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता। और इसलिए बार बार हम सम्यक दर्शन पर हर प्रवचन में जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आत्मा ने अनादिकाल से पंच महाव्रतों को अनंतों बार ग्रहण किया है, पर सम्यक्त्व के बिना ग्रहण किया है। इसलिए वह मिथ्यात्व की कोटि में आकर के उससे निर्जरा तो हो गई, लेकिन आश्रव पूर्वक निर्जरा हुई। जितने कर्मों को हमने बाहर निकाला, उतने ही कर्म पीछे से आकर के आत्मा में बैठ गए। गज स्नानवत हमारा कार्य चला। महाव्रतों के साथ भी हमने धर्म धारण नहीं किया, व्रत धारण किया, लेकिन धर्म धारण नहीं किया। व्रतों के मूल में व्रतों को धर्म संज्ञा प्रदान करने वाला जो धर्म है वह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व धर्म के बिना व्रत आदि धर्म की कोटि में आते नहीं। व्रत व्रत ही है, वो धर्म की कोटि में आ नहीं सकते। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है, 28 मूल गुण भी भले ही हों, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वे 28 मूल गुण धर्म की कोटि में नहीं आते। धर्म की शुरुआत ही चौथे गुणस्थान से होती है ना, तो चौथे गुणस्थान से धर्म की शुरुआत होती है। शुभोपयोग की उपलब्धि चौथे गुणस्थान से होती है, तो वह शुभोपयोग ही नहीं आया और अशुभोपयोग के काल में ही हमने व्रतों को धारण करके पंच पापों को त्याग करके जीवन को द्रव्य संयम को धारण करते हुए द्रव्य संयममय बनाया। तो वह द्रव्य संयम क्या सम्यक्त्व के बिना धर्म की कोटि में कहाँ जाए? नहीं, यही उत्तर है। जितने भी आगम ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को निकाल करके जब हम पढ़ते हैं तो चारित्र को सम्यक्त्व के बिना महत्व नहीं दिया। इसलिए तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव भी कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और ज्ञान सम्यक हुए बिना चारित्र सम्यक नहीं होता। ज्ञान और चारित्र का आधारभूत मूलभूत यदि कोई शील है, ज्ञान को भी शील है ऐसा कहकर उस पर सील लगाने वाला कौन? ज्ञान को भी शीलवान बनाने वाला, चारित्र को भी शीलवान बनाने वाला कौन? सम्यक दर्शन। मतलब वह पोस्टमैन का काम करता है। अपने पोस्ट ऑफिस में सम्यक ज्ञान पर और सम्यक चारित्र पर अपने सम्यक्त्व का सील लगाए बिना ज्ञान भी अपने कुशीलपने को त्याग कर शीलवान नहीं बन सकता और चारित्र भी अपने कुशीलपने को त्याग कर शीलवान नहीं बन सकता। सम्यक्त्व का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। जीवन में चारित्र आवे या न आवे,
सम्यक दर्शन भी अगर आ गया तो आत्मा को धर्मात्मा कहने की पात्रता प्रकट होती है। आत्मा को धर्मात्मा कहने के लिए और शीलवान कहने के लिए पात्रता जो प्रकट होती है वह चौथे गुणस्थान से होती है। शुभोपयोग इसी के साथ प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के साथ ही शुभोपयोग प्रकट होता है। और यह शुभोपयोग क्या है? जिस उपयोग के साथ धर्म जुड़ा है या जो उपयोग धर्म में लगा हुआ है उसी का नाम शुभोपयोग। और यह जो शुभ संज्ञा, शुभ शब्द जुड़ा हुआ है उपयोग के पहले, ये शब्द बता रहा है उपयोग जब शुभ होता है तो सर्वप्रथम आत्मा के लिए वह व्यवहार धर्म प्रकट होता है जो शुभ के रूप में होता है, जिसको शुभ संज्ञा दी जाती है, धर्म ध्यान रूप होता है। जब आत्मा आर्त और रौद्र ध्यान को त्यागने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए जब यह संकल्प लेता है कि मुझे धर्म ध्यान करना है और धर्म ध्यान में मुझे प्रवेश करना है, तो धर्म ध्यान में प्रवेश करने के लिए सम्यक्त्व ही धर्म ध्यान को दिला देता है आत्मा को। सम्यक्त्व ही आत्मा को धर्म ध्यान को दिला देता है, जिसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। नहीं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान ये क्या है? आज्ञा किसकी आज्ञा? माँ बाप की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। भगवान की वाणी को अपने जीवन में जीवित करना, जगाना, आचरण के रूप में उस वाणी को धारण करना। आचरण के रूप में भगवान की वाणी साकार हो जाए अपने जीवन में, तो उसी वक्त हमारे पास ये तीन चीजें आती हैं। एक, चार चीजें कह दो। एक, आत्मा अंतरात्मा बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? चौथे गुणस्थान में स्वाध्याय करने वालों को ये बहुत अच्छी सी बात समझ में आ सकती है। चौथे गुणस्थान के प्रवेश के साथ ही आत्मा अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा बनने के साथ ही वह शुभोपयोगी बनता है। शुभोपयोगी बनने के साथ ही सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि बनने के साथ ही धर्म ध्यान को धारण करने वाला बन जाता है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान को धारण करने वाला बन जाता है। ये चार का लाभ होता है। जब इन चारों का लाभ होता है तो आत्मा में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग गए। अब इस चार चांद के माध्यम से चांद पर जाना है। सिद्ध शिला को आप कैसे निकालते हैं? चांद जैसे निकालते हैं ना, अर्धचंद्राकार। जीवन में जब तक सम्यक्त्व का चार चांद न लगे, शुभोपयोग का चार चांद न लगे, धर्म ध्यान का चार चांद न लगे, अंतरात्मा का चार चांद न लगे, तब तक वह आत्मा चांद पर नहीं जा सकता। जो सिद्ध शिला है चांद के आकार का, उस पर नहीं जा सकता। सभी शीलों में महाशील है सम्यक दर्शन। सावधान, जैन दर्शन यही बोल रहा है। वह सम्यक दर्शन ही चारित्र को शीलवान बनाता है। शील
प्रदान करता है, ज्ञान को भी शीलता प्रदान करके उसको सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखो, ज्ञान को शीलवान केवल सम्यक दर्शन ही बनाता है, ये बात निश्चित है। लेकिन चारित्र को शीलवान बनाने के लिए, चारित्र को शीलवान बनाने के लिए सम्यक दर्शन तो आवश्यक है ही, किंतु आत्मा का वह पुरुषार्थ भी आवश्यक है जिस पुरुषार्थ के माध्यम से वह चारित्र के घातक सर्वघाती कषायों का अभाव करते हुए वह भाव संयम को प्रकट करता है। वह भाव संयम और सम्यक दर्शन ये दोनों मिल करके जब द्रव्य संयम पर सील लगा लेते हैं तो द्रव्य संयम भी सील की कोटि में रूपांतरित होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समल करके अपने जीवन को निर्वाह करना, संयममय बनाना है और धर्ममय जीवन व्यतीत करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और द्रव्य संयम प्राप्त हो गया तो इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला। उस सम्यक दर्शन के साथ भाव संयम भी आवश्यक है, जो रागादि भावों के अभाव से प्रकट होता है। भाव संयम सर्वघाती रागादि भाव जो सर्वघाती रूप होते हैं, भाव संयम के घातक होते हैं। सर्वघाती कषाय परिणति से आत्मा को मुक्त कराने पर यह आत्मा भाव संयमवान होता है और भाव संयम तथा सम्यक दर्शन इन दोनों के प्रकट होने पर द्रव्य संयम पर अगर इन दोनों का सील पड़ गया तो वह द्रव्य संयम भी सील की कोटि में आता है। तो वह सील चाहे अहिंसा महाव्रत हो, सत्य महाव्रत हो, अचौर्य महाव्रत हो, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो, अपरिग्रह महाव्रत हो, ये 5 महाव्रत जो होते हैं या अनुव्रत की अपेक्षा से 5 अनुव्रत जो होते हैं, ये अनुव्रत भी, द्रव्याचरण रूप अनुव्रत भी सील की कोटि में तभी आते हैं जब उसके साथ भाव संयम प्रकट हुआ हो। भाव अनुव्रत प्रकट हुए हों और भाव महाव्रत प्रकट हुए हों तो वो बाह्य अनुव्रत या महाव्रत भी शीलता की कोटि में आएंगे जब इन दोनों का सील उन पर पड़ेगा, सम्यक दर्शन का और भाव संयम का। द्रव्य संयम पर सील पड़ जाए तो द्रव्य संयम भी पवित्र हो जाता है। वह आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को उपलब्ध कराने में पात्रता को धारण कर लेता है। हमें क्या करना है? स्वभाव की ओर लौटना है या विभाव की ओर यात्रा करना है? स्वभाव की ओर लौटना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, सम्यक चारित्र आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव भी है, आत्मा का गुण भी है। इस आत्म स्वभाव को उपलब्ध करने के पश्चात ही हम महान शीलवान बनते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से पहले महाशील को धारण करते हुए उसका पालन करना आवश्यक है। कौन सा महाशील? महाराज आप हर प्रवचन में सम्यक दर्शन के ऊपर ही घटित करते हुए हर बात को बताते हैं। समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आता है और आता है इसलिए मिथ्यात्व त्याग के भाव स्वयं जग जाते हैं।
आत्मा को मिथ्यात्व छुड़ाना नहीं पड़ता, आत्मा को तो मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान करा दिया जाए तो आत्मा छटपटाने लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा, धर्म का प्रभाव ऐसा, सम्यक्त्व का प्रभाव ऐसा और मिथ्यात्व का प्रभाव ऐसा। यह मिथ्यात्व मेरे लिए अनादिकाल से दुख का कारण बना हुआ है। अनंत दुखी यदि हमको किया है किसी ने तो इस मिथ्यात्व ने ही किया है। जो कुशील होता है वो अमंगल होता है और जो शील होता है वो मंगल होता है। चत्तारि मंगल, चत्तारि मंगलम, चार ही मंगल हैं। अरहंत मंगल, किस वजह से अरहंत मंगल? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से अरहंत मंगल। सिद्ध मंगल, किस वजह से सिद्ध भगवान मंगल? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से ही सिद्ध भगवान भी मंगल। साधु परमेष्टि मंगल, साहू मंगलम, इसमें तीन परमेष्टि शामिल हो जाते हैं। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये तीनों परमेष्टि साधु परमेष्टि। साहू मंगलम कहने से तीन परमेष्टि मंगल। किससे मंगल, किस वजह से मंगल? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप रत्नत्रय के कारण से मंगल। नमोकार मंत्र के भीतर जो पांच परमेष्टि हैं वे दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के कारण से ही वे मंगल हैं और ये अगर नहीं हैं तो अमंगल हैं। और ऐसा कभी नहीं होता ये परमेष्टि मंगल हों और नमोकार मंत्र के भीतर न हो। ऐसा हो सकता है? ये परमेष्टि रत्नत्रय से तो मंगल हों और नमोकार मंत्र के भीतर इनका अस्तित्व न हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और यदि रत्नत्रय से ये च्युत हो गए तो पहले तो नमोकार मंत्र में थे, अब रत्नत्रय सम्यक दर्शन चला गया, सम्यक दर्शन चला गया, सम्यक दर्शन चला गया तो ज्ञान भी उसके साथ ही चला गया। फिर यदि चारित्र भी यदि पहले से है तो सम्यक दर्शन चला गया तो फिर भाव चारित्र रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भाव चारित्र भी सम्यक दर्शन और ज्ञान के बदौलत ठहरा हुआ था, उसके आश्रय से था, वह भी चला गया। अब बचा क्या? केवल द्रव्य चारित्र बच गया, केवल द्रव्य चारित्र बच गया। और यह द्रव्य चारित्र ऊपर भी था, साथ में आते आते साथ में भी रहा और नीचे आकर के जहां हम ठहर गए वहां पर भी साथ है। द्रव्य चारित्र को बड़ी दया होती है, वो जीवात्मा को साथ देता है, लेकिन भाव चारित्र को और सम्यक दर्शन को दया ही नहीं रहती। जरा भी हम चूक गए, पैर फिसल गए, आयतन से पैर फिसलकर अनायतन में चले गए। अनायतन समझ रहे हैं ना? अनायतन क्या? रागी देव, रागी गुरु, रागी शास्त्र। ये रागी अंबली येते त्याला। रागी देव, रागी गुरु, रागी शास्त्र और इस राग को, राग भाव को धारण करने वाला अपनी आत्मा। अपनी आत्मा भी अनायतन है। हाँ, नहीं है क्या? महाराज पहली बार सुन रहे हैं तो बाहर बाहर थोड़ी रहते हैं अनायतन। अनायतन अपनी आत्मा है, अनादिकाल से अनायतन होकर के जीवन जी रहा है।
जिस आत्मा के पास मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो, ये तीनों हो, किस वजह से ये रहते हैं तीनों? रागी देव शास्त्र गुरु की संगति के कारण से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहते हैं ना। और वहां से पैर फिसल गया है, इसलिए यहां आए। आयतनों से पैर फिसला, अनायतन में आकर के खड़े हो गए। संगति अनायतन की मिली और इस संगति को हमने पाया, किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया। हम अपने भावों से पाते हैं अनायतन को और आयतन को। हम दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से च्युत हो गए, उससे वंचित हो गए और नीचे आए। तो अनायतन तो बाहर होते हैं, लेकिन नीचे आते समय अपनी आत्मा अनायतन के रूप में स्वयं कन्वर्ट होकर तीसरे, दूसरे, पहले गुणस्थान में निकल जाती है। इस संसार में जितने भी एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के जीव हैं, एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव हैं, ये सारे के सारे जीव यदि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक हैं तो ये स्वयं अनायतन है। ये स्वयं अनायतन है। प्रत्येक आत्मा अनायतन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को धारण करने वाला आत्मा आयतन हो सकता है कि अनायतन? अनायतन। और आयतन कौन? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर लेता है, या तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को धारण करता है, वह आयतन की कोटि में आता है। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा भी आयतन है, क्योंकि वह कंपाउंड के भीतर रहता है। कंपाउंड का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के कंपाउंड को छोड़कर बाहर नहीं जाना, ये कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड के भीतर रहता है, वह आयतन कहलाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, क्योंकि सच्चे देव हमारे कुल परंपरा के देव हैं। निर्ग्रंथ गुरु हमारे कुल परंपरा के सद्गुरु हैं और उनकी वाणी आत्म कल्याणकारी वाणी, वह वाणी हमारे लिए आत्मा के लिए प्राण है, जिसके माध्यम से, जिस वाणी के आलंबन से हम स्वयं आयतन रूप कन्वर्ट होते हैं। बड़ा उपकारक वाणी है, ये देव की ही वाणी है। कौन सा देव? वीतरागी देव, सर्वज्ञ देव, हितोपदेशी देव, 18 दोषों से मुक्त देव, निर्दोष देव, जगत कल्याणकारी देव, 3 लोक के नाथ कहलाने वाले ऐसे देव। इनको छोड़ करके हम अन्यत्र जाएंगे तो हमारा कल्याण कभी 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 नहीं होने वाला। अन्यत्र जाएंगे तो हमारी आत्मा अनायतन में ढल रही है, और ये अनायतन के आश्रय से रहना यही अमंगलपना है, यही कुशीलपना है। इस कुशीलपने को त्याग करके यदि हम सम्यक दर्शन भी अकेला धारण कर लें तो हमारी आत्मा शील को धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में इसी शील की महिमा से आत्मा परमात्मा बनता है। ये लिख करके रखो। ये लिख करके रखना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में आप कितनी ही बार सम्यक दर्शन से च्युत हो जाओ, कितनी ही बार सम्यक दर्शन को नष्ट कर लो, असंख्यात बार सम्यक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूटने वाला, प्राप्त होने वाला, छूटने वाला, प्राप्त होने वाला,
ये सम्यक दर्शन चंचल है ना, ये अनेकों बार छूट सकता है, अनेकों बार प्राप्त हो सकता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में यह सम्यक दर्शन की महिमा ही ऐसी है, इस सील की महिमा ऐसी है। यह सील एक बार सील डाल देता है तो सील तो पड़ा हुआ है, मिटेगा कैसे वो मिटने वाला नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में तुमको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। ऐसा सील किसने लगाया? सम्यक दर्शन ने लगाया। और ऐसा सम्यक दर्शन कितना बड़ा उपकारी है हमारे लिए, और इसलिए सम्यक दर्शन को धारण करके प्रत्येक कार्य करने से सारे कार्य, सारे अनुष्ठान, चाहे वो दान हो, तप हो, तीर्थ यात्रा हो, सभी के सभी सील की कोटि में आ जाते हैं। क्या सम्यक दर्शन के बिना हमारा पूजन अनुष्ठान सील की कोटि में आएगा, मोक्ष का कारण बनेगा? भगवान के सानिध्य में बैठ कर के इतना मेहनत कर रहे हैं, बोली ले रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, द्रव्य भी जा रहा है, और आत्मा को सुख की अपेक्षा है, लेकिन आत्मा को आत्मा का ज्ञान न हो, तत्व ज्ञान न हो, तो वह मिथ्या तो छोड़ेगा कैसे? इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना भी परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन से भी बड़ा सील यदि कोई है तो वह स्वाध्याय है। करो स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना तो पंचम काल में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती ही नहीं है। विशेष रूप से सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं निरतचार सम्यक दर्शन, दृढ़ सम्यक दर्शन, अचल सम्यक दर्शन, चलायमान न होने वाला सम्यक दर्शन अपने लिए प्राप्त होना है तो वह स्वाध्याय के माध्यम से ही होता है। आगम ग्रंथों में ये भी कहा है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते करते कितने ही भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जिनबिंब दर्शन कारण बनता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से भी हम सम्यक दर्शन को उपलब्ध होते हैं, और वह सम्यक दर्शन यदि क्षयोपशमिक है, और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कब नष्ट होगा कोई पतियारा नहीं। और इसको मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके निरंतर स्वाध्याय करता है, उस आत्मा का वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भव तक साथ चलता है, और वह सम्यक दर्शन साथ चल रहा है तो वह सील तो कभी मिटने वाला ही नहीं है। जो सील लगाया है वो तो मिटता नहीं है। एक बार लगा करके सम्यक दर्शन नष्ट भी होता है तो मिटता नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन भी तो एक सील है ना। ये सील कुशील में ढल करके मिथ्या दर्शन में जा करके अमंगलपने को अनुभव करता है तो भी वह सील मिटता नहीं। देखो कितना बड़ा उपकार है सम्यक दर्शन का। इतना बड़ा उपकार तो चारित्र का भी नहीं हो सकता। अनंतानंत संसार के काल को साधी अनंत बनाने वाला, जीव के संसार के काल को साधी अनंत बनाने वाला, ये कौन है? ये है सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना तो कोई काम नहीं हो सकते, कोई काम नहीं हो सकते। दान दे दो, अधर्म की कोटि में रहेगा। तीर्थ यात्रा करो, अधर्म की कोटि में रहेगा। प्रतिमाधारी बन जाओ, अधर्मात्मा। सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमाधारी बन गए, महाव्रती मुनि बन गए, अधर्मात्मा। वहाँ पर मंगल कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तीनों अमंगल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जगह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों अमंगल है। और ये जो अमंगल है वही कुशील है, और जो कुशील है वही अनंत संसार में भ्रमण करने के लिए कारणीभूत है। ये अधर्म रूप है,
अधर्म संसार मार्ग है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, ये मोक्ष मार्ग है। शील धारण करोगे आज के दिन? कौन सा शील धारण करोगे? सम्यक दर्शन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सम्यक दर्शन महाशील है। इस शील को धारण करने के पश्चात आपके जीवन में आपके कुल देवता अरहंत भगवान रहेंगे, कुल गुरु निर्ग्रंथ गुरु रहेंगे और उनकी वाणी वही शास्त्र है। उस शास्त्र का स्वाध्याय करते करते अपने शील को मजबूत बनाना, अपने शील को मजबूत बनाना और इस शील को धारण करके गुणस्थानों में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो गुणस्थान भी सारे के सारे शील की कोटि में ही आते हैं। एक एक गुणस्थान शील का द्योतक है, क्योंकि आत्मा इन गुणस्थानों में प्रवेश करके ऊपर चढ़ता हुआ अपनी स्वभाव की ही उपलब्धि करता है, विभाव की उपलब्धि नहीं करता। अगर ऊपर बढ़ रहा है तो स्वभाव की उपलब्धि होती जा रही है, नीचे आ रहा है तो विभाव की उपलब्धि होती जा रही है। विभाव कुशील है और स्वभाव शील है, और ऐसे शील को, प्राथमिक शील को, सम्यक दर्शन को धारण करने के पश्चात हमारे जीवन में चावल चढ़ाने के लिए और नमस्कार करने के लिए 3 ही बचते हैं। चाहे मंदिर में करो ये क्रिया, चाहे मन में करो या मंदिर में करो या क्षेत्र पर करो, चाहे यहाँ समूह शरण में करो, 3 ही हैं। सर्वज्ञ देव अरहंत भगवान 18 दोषों से मुक्त, ये भगवान हमारे लिए आयतन हैं। जो आयतन हैं वो हमारे लिए शील हैं। हमारे लिए शील क्यों हैं? उनका शील देख देख करके हम अपने शील को जगाते हैं और शीलवान बनते हैं, इसलिए वो शील हैं। उनकी आराधना करते करते ही हमको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो शीलवान को देख करके शील की उत्पत्ति होती कि नहीं होती? शीलवानों को देखने से शील की उपलब्धि होती है। और निर्ग्रंथ गुरु हमारे लिए रत्नत्रयधारी शीलवान हैं। उस गुरु के शरण में हमारे लिए सम्यक दर्शन की उपलब्धि उनके उपदेश से हो जाती है। बनाइए अपने घर में कुल देवता। किसको? अरहंत भगवान आपके कुल देवता। और अरहंत भगवान जिसके कुल देवता होते हैं और जिनको सम्यक दर्शन उस अरहंत भगवान के वजह से उत्पन्न हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी वह शीलवान कहलाता है। घर में अरहंत भगवान को रख करके जो उपासना कर रहा है कुल देवता समझ करके, रागी देवता कैसे कुल देवता हो सकते हैं? अपने समाज का सरनेम ही है दिगंबर जैन समाज। इसका क्या अर्थ है? क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है दिगंबर जैन समाज का? मतलब जिनके घर में दिगंबर अरहंत भगवान ही जिनके कुल देवता है, दिगंबर है, दिगंबरों का वह अनुयायी भले ही वस्त्रधारी है, वो दिगंबर नहीं है। दिगंबरों की मान्यता के कारण से ये दिगंबर जैन है।
पूजन का मेरा दर्शन मौका तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर तू में सुंदर सन्मति माने आया है नमन गुरु के चरणों में, है नमन गुरु के चरणों में, जो मुक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं, पा जाते हैं जो चरण शरण, भव सागर पार उतरते हैं। है नमन गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों का प्रक्षालन जब हम सब मिलकर करते हैं, सब रोग शोक भय मिट जाते, भक्ति के भाव उमड़ते हैं, भक्ति के भाव उमड़ते हैं। है नमन गुरु के चरणों में। जल चंदन से प्रक्षालन कर, सब पाप कर्म नश जाते हैं, चरणों की रज को पा करके हम धन्य धन्य हो जाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। है नमन गुरु के चरणों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शीतल पत्रावली, सुमन पत्रावली, विशाल पत्रावली, विश्वास पत्रावली, दीपाली पत्रावली, शिल्पा पत्रावली, आरुष पत्रावली।